तो बच्चों प्रीवियस लेक्चर में हमारा चैप्टर नंबर 18 चल रहा था लिमिट्स। इसमें हम एक्सरसाइज 18A कंप्लीट कर चुके थे और इसका हमने इंट्रोडक्शन बताया था आपको कि भाई लिमिट्स क्या होता है और क्या कॉन्सेप्ट कहता है लिमिट का। अब हम बात करेंगे इसमें एक्सरसाइज 18B में। 18B में भी आपको वही क्वेश्चंस करने हैं जैसे हमने 18A में किए हैं, लेकिन आपको देखना है कि भाई किस तरीके से हम किस किस मेथड से हम लिमिट्स की वैल्यू को सोल्व कर सकते हैं। उसको सोल्व करने से पहले हम थोड़ा सा यहाँ पर लिमिट्स की थ्योरम्स को देखेंगे कि भाई लिमिट्स की थ्योरम क्या कहती हैं। देखो इसमें सिंपल है कि अगर आपके पास कोई भी दो फंक्शन है और उस पर कंबाइंड लिमिट है हमारे पास, तो हम क्या कर सकते हैं, उन पर इंडिविजुअल लिमिट्स लगा सकते हैं। तो क्या कहती है फर्स्ट थ्योरम कि भाई अगर दो फंक्शन हमारे पास क्या है, प्लस में है, जैसे एक फंक्शन ये एक एफ फंक्शन एक जी फंक्शन, और इस पर कंबाइंड लिमिट है हमारी, लिमिट एक्सटेंड्स टू ए बोल सकते हो आप। तो इसमें क्या हो सकता है कि आप इन पर सेपरेटली क्या कर सकते हो, इंडिविजुअली लिमिट यूज कर सकते हो। लिमिट एक्सटेंड्स टू ए, यहाँ पर एफ जो भी यहाँ पर एफ एक्स होगा वो, और यहाँ पर प्लस लिमिट एक्सटेंड्स टू ए जी एक्स। इन दोनों फंक्शन को आप एग्जांपल ले सकते हो कि हमारे पास लेट कर लेते हैं, यहाँ पर दो फंक्शन एक साथ आ गए, जैसे हम मान लेते हैं ये आ गया 2x² और इसके साथ कोई sin x आ गया इस टाइप से। आप क्या कर सकते हो, अगर इन दोनों पर कंबाइंड लिमिट है, अगर इन दोनों पर कंबाइंड लिमिट एक्सटेंड्स टू 1, तो आप क्या कर सकते हो, दोनों पर एक्सटेंड्स टू 1 यूज़ कर सकते हो यहाँ पर इस टाइप से कि भाई इस पर भी और इस पर भी अलग अलग सेपरेट। ऐसी है कि अगर माइनस में तो भी हम कर सकते हैं सिंपल सेम, इसके लिए माइनस में भी है कि भाई माइनस में है तो यहाँ पर माइनस ले लेंगे, और अगर मल्टीप्लाई में है तो दोनों को मल्टीप्लाई में ले लेंगे। अगर वो मल्टीप्लाई में है, लिमिट इस टाइप से कि फंक्शन आपको दोनों फंक्शन मल्टीप्लाई में गिवन किए हैं, तो आप वहाँ पर भी सेपरेटली क्या कर सकते हैं, उन पर लिमिट यूज़ कर सकते हैं। जैसे लिमिट यहाँ एक्सटेंड्स टू, अगर हम ए ले रहे हैं तो यहाँ पर भी लिमिट एक्सटेंड्स टू ए, और यहाँ पर ये एफ एक्स, और फिर लिमिट एक्सटेंड्स टू, अभी मल्टीप्लाई में है, लिमिट एक्सटेंड्स टू ए, और यहाँ पर ये जी एक्स। ऐसे ही डिवाइड में यूज़ कर सकते हो आप कि अगर लिमिट क्या है हमारे पास एक्सटेंड्स टू ए है और ये फंक्शन हमारे क्या है डिवाइड में है, टू फंक्शंस हमारे पास डिवाइड में, तो आप इसमें यहाँ पर भी सेपरेटली एक्सटेंड्स टू ए, यहाँ पर एक फंक्शन ऊपर हो जाएगा और डिवाइड में लिमिट एक्सटेंड्स टू ए। अब इनको हम क्यों कर रहे हैं कि क्योंकि ये यूज़ होने वाले हैं और इनका डायरेक्ट हम यूज़ करेंगे अभी क्वेश्चंस में, ये कर सकते हो आप। और अगर यहाँ पर पावर है, देखो अगर फंक्शन के ऊपर पावर है, एक और इम्पोर्टेंट बताया है इसमें कि भाई लिमिट एक्सटेंड्स टू ए, यहाँ पर क्या होता है एफ ऑफ एक्स की टू द पावर एन, फंक्शन के ऊपर पावर है हमारे पास, तो हम क्या कर सकते हैं कि लिमिट इसके अंदर ले जा सकते हैं, डायरेक्ट हम लिमिट इसके अंदर ले जा सकते हैं कि लिमिट एक्सटेंड्स टू ए, ये एफ एक्स हो जाएगा और पावर यहाँ पर एन आप बाद में यूज़ कर सकते हो। जैसे कोई फंक्शन मान लेते हैं ये है 2x + 1 और टू दी पावर n, और यहाँ पर लिमिट एक्सटेंड्स टू ए, ये बोल रखा है इसने एक्सटेंड्स टू 1, तो पहले आप 1 रख सकते हो फिर पावर n यूज़ कर सकते हो। पावर n कुछ भी हो सकता है, पावर 3 4 एंड सो ऑन, सेम एज इट इज। अगर फंक्शन की पावर फंक्शन है, ठीक है, फंक्शन टू दी पावर फंक्शन, जैसे एफ एक्स एनी फंक्शन टू दी पावर जी एक्स इस टाइप से है, और लिमिट एक्सटेंड्स टू ए गिवन किया है, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि इस फंक्शन को अलग और इसकी पावर को अलग पावर लिमिट्स दे सकते हैं हम। लिमिट एक्सटेंड्स टू ए, ये तो फंक्शन के ऊपर, ये फंक्शन के ऊपर वैल्यू, और यहाँ पर भी आप लिमिट एक्सटेंड्स टू ए और यहाँ पर ये जी एक्स ऐसा कर सकते हो कि इसमें भी अलग लिमिट रखो, इसमें भी अलग लिमिट रखो, दोनों को कंबाइन सोल्व कर लो, ये होता है इसमें। और क्या हो सकता है यहाँ पर कि अगर लिमिट एफ एक्स हमारा इन लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एफ एक्स क्या है, ये क्या आ रहा है पॉजिटिव इन्फिनिटी या फिर नेगेटिव इन्फिनिटी है, देन आप क्या कर सकते हो इसमें लिमिट एक्सटेंड्स टू ए 1/f(x) क्या होगा इसका 0 होगा। कि अगर किसी फंक्शन की वैल्यू इन्फिनिटी आ रही है तो उस फंक्शन का रेसिप्रोकल 0 होगा, ये तो सिंपल सी बात है कि इन्फिनिटी को हम क्या कैसे रिप्रेजेंट करते हैं 1/0 से, और 0/1 क्या होगा 0 होगा। अगर इसको 0/1 कर दें हम रेसिप्रोकल कर दें तो ये क्या होगा, ये 0 होगा, ये क्या है इन्फिनिटी है। तो ये सिंपल सी बात है ये भी हमारी। ऐसे ही अगर हमारे पास क्या आ जाए, लोग आ जाए, कि लोग का फंक्शन आ जाए, लिमिट एक्सटेंड्स टू ए, यहाँ पर क्या आ जाए हमारे पास log ऑफ एफ एक्स, log ऑफ एफ एक्स आ जाए, तो हम क्या कर सकते हैं log वाली वैल्यू को बाहर रख सकते हैं। देखो कितना यहाँ पर बेनिफिट हो गया कि log वाली वैल्यू को बाहर, और डायरेक्ट आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर एफ एक्स जो मतलब जो भी x वाली वैल्यू उसमें हम डायरेक्ट लिमिट पुट कर सकते हैं,
और बाद में जो भी आंसर आएगा हम उसको वो लिख सकते हैं। इसको पुट करने के बाद जो भी कांस्टेंट वैल्यू जो भी वैल्यू आई है उसको हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऐसे ही अगर यहाँ पर क्या है लिमिट एक्सटेंड्स टू ए, यहाँ पर क्या है कंपोजिट फंक्शन एफ ऑफ जी एक्स हमारा फंक्शन होता है कि भाई एफ के अंदर ही मतलब फंक्शन के अंदर ही एंगल में फंक्शन आता है, फंक्शन के अंदर ही फंक्शन आ जाता है हमारा। तो इस टाइप के फंक्शन की हमने बात की थी किसमें, रिलेशन एंड फंक्शन में करते हैं हम इसमें। तो यहाँ पर लिमिट क्या हो जाएगा, ये एक्स टेंस टू ए, पहले आप जो अंदर वाला फंक्शन है किसे एफ ऑफ जी एक्स कह सकते हैं, एफ ऑफ जी एक्स इस तरह के फंक्शन। जैसे कैसे एफ ऑफ जी एक्स का मतलब कैसा है कि एक एग्जांपल लेते हैं कि भाई जैसे हमारे पास है साइन 2x, ठीक है, साइन 2x कह दो या फिर एक्स स्क्वायर या फिर साइन ऑफ मोड एक्स कह सकते हैं। इस फंक्शन को अगर हम क्या माने कि भाई ये जो वैल्यू है जी एक्स, इसको हम ये जो फंक्शन है इसको हम जी एक्स माने, और ये जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इसको हम साइन एक्स माने। तो एफ ऑफ एक्स क्या होगा यहाँ पर, एफ ऑफ एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन है हमारा फोक फंक्शन कह देते हैं हम इसे एफ ऑफ जी एक्स, और जी एक्स की जगह हम क्या रख सकते हैं मोड में एक्स, और एफ एक्स की जगह रख सकते हैं हम साइन एक्स, लेकिन एक्स की जगह क्या आएगा ये मोड एक्स। तो इस तरीके से हम किसी फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। इस पर हम डिटेल बात करेंगे, अभी आप इतनी टेंशन मत लो, नहीं समझ में आ रहा तो कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चंस के साथ साथ हम सभी चीज़ें हैबिचुअल हो जाएंगी और आपको ये सभी चीज़ें अच्छे से आएंगी। इस चीज़ में टेंशन, देखो कभी भी कोई भी चीज़ें आपको प्रॉब्लम देती है ना, तो उसको उस वक्त बिल्कुल भी सर दर्द बनाने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल इग्नोर करो उसको और आगे बढ़ो। और उसी चीज़ को जब हम दोबारा से रिपीट कराएंगे ना तो फिर वो आपको बहुत ही अच्छी क्लियरली समझ में आ जाएगी चीज़ें। तो इसलिए परेशान ना हो कि आप एक बार देखा और आप कमेंट करने लगे कि भाई ये नहीं आ रहा ये नहीं आ रहा। अभी आप देखते रहो, अभी ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है, इसमें इस तरह की सभी प्रॉब्लम आएंगे और सभी हम क्वेश्चंस के साथ साथ सोल्व करेंगे। ये हो गया, अब ये हो गया हमारे पास। अब हम इसमें देखो एक्स्ट्रा कुछ भी एक्स्ट्रा नॉलेज भी दिया है हमारे पास। तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर नॉलेज है हमारे पास क्या कि इनडिटर्मिनेंट फॉर्म की कभी भी अगर आप लिमिट रखते हो, लिमिटिंग वैल्यू रखते हो और इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आ रही है ना, तो कभी भी आपको क्या करना है डायरेक्ट वैल्यू नहीं करनी है। इनडिटर्मिनेट फॉर्म इसे बोलते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म, मतलब ऐसी फॉर्म्स जिनका कोई यहाँ पर मीनिंग नहीं है, मीनिंगलेस है। जैसे यहाँ पर क्या देते हैं कि 0.0 की फॉर्म, कभी भी 0.0 ना बन रहा हो, कभी भी इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी नहीं बन रहा हो, इस तरह की फॉर्म आ रही है तो ये वैलिड नहीं होंगी। कभी भी 0 इंटू इन्फिनिटी, ये क्या है हमारे पास इनडिटरमिनेट फॉर्म है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 1 टू द पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी टू द पावर 0, इस तरीके के जो भी फॉर्म्स हैं इस तरह की फॉर्म्स कभी भी नहीं आनी चाहिए। इनको सभी को हम क्या बोलेंगे इन्फिनिटी टू द पावर इन्फिनिटी, ये सभी क्या है इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। तो ये सभी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। तो इस तरह की फॉर्म अगर आती है हमारी तो हम उनको रिप्लेस करेंगे। कैसे रिप्लेस करेंगे अभी हम क्वेश्चन से सभी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी जब हम क्वेश्चंस करेंगे, तब आपको धीरे धीरे पता चलेगा कि कब क्या करना है और कब क्या नहीं करना है। जैसे देखते हैं हम इसमें एक्सरसाइज 18B देखते हैं। इसमें कह रहा है कि भाई ये लिमिट को करने के 4 तरीके हैं कि भाई 4-5 तरीके से मतलब हम इसको सोल्व कर सकते हैं। जैसे कि भाई हम पहले क्या करें, पहले हम चेक करेंगे कि भाई डायरेक्ट वैल्यू रखकर देखेंगे। अगर डायरेक्ट वैल्यू रखने पर कोई भी इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं आ रही तो आप डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हो और लिमिट की वैल्यू बता सकते हो। जो हम प्रीवियस वाले लेक्चर में लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का जो कॉन्सेप्ट कर रहे थे वो तो सभी जगह वैलिड है, लेकिन आप क्या कर सकते हो कि डायरेक्ट भी लिमिट रख सकते हो अगर क्या आ रही है हमारी इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं आ रही। जैसे अभी हम बात करेंगे इस चीज़ों पर भी, या तो आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो कि भी डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मतलब डायरेक्ट रखा आपने उसको कर दिया सोल्व। उसके बाद अगर भी नहीं हो रहा है वो इंडिटरमिनेट फॉर्म आ रही तो आप फैक्टराइजेशन करके देखना, तो फैक्टराइजेशन चलेगा। फिर अगर नहीं आ रहा है मतलब इससे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से नहीं आ रहा तो फैक्टराइजेशन, फिर भी नहीं हो रहा है तो फिर चेक करना कि क्या उसमें x टू द पावर n a टू द पावर n x माइनस a वाली फॉर्म तो नहीं बन रही है। इसकी भी बात करेंगे आगे, एक्सरसाइज इजी पर है कि ये क्या है। अगर इसी से भी नहीं हो रहा तो फिर हम लास्ट में हमारे पास चांस बचता है कि भी इसको रेशनलाइज किया जाए, रेशनलाइज किया जाए तब ये हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी होती है। लास्ट में हम एक्सटेंस टू इन्फिनिटी टाइप वाले जो भी आते हैं हमारे मतलब डायरेक्ट इन्फिनिटी आ रहा होता है। तो अब इसमें जो एक्सरसाइज 18B है वो कहती है कि आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से करो कि डायरेक्ट वैल्यू रखनी है आपको और आंसर आपका आ जाएगा। जैसे अभी हम बात करते हैं क्वेश्चन की, अब देखो इसमें
एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है हमारे पास फर्स्ट 18A का फर्स्ट क्वेश्चन है, 18B का सॉरी, ये है लिमिट x टेंस टू, लिमिट क्या है हमारी x टेंस टू क्या है 0 और यहाँ पर क्या है 7x² माइनस 5x प्लस 1 ये है। अब देखो या तो आप सभी के साथ इंडिविजुअल लिमिट ले सकते हो या फिर डायरेक्ट भी आप रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका सॉल्यूशन के लिए आप डायरेक्ट क्या कर लो, इनको डायरेक्ट रख लो कि भाई x टेंस टू 0 रखने पर, x टेंस टू 0 रखने पर अगर इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं आ रही तो हम डायरेक्ट रख सकते हैं और यही क्या होगी इसकी लिमिटिंग वैल्यू होगी। देखो 7 0 का स्क्वायर 0, यहाँ पर 0 आएगा प्लस 1, यहाँ पर भी 0 आ रहा है 0 प्लस 1 तो ये आगे इसका 1, तो इसका आंसर आएगा 1 सिंपल। ये कहता है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। सेकंड में लिमिट x टेंस टू 1 और यहाँ पर ये x माइनस 1 और ये x प्लस 1 ये आ रहा है। डायरेक्ट 1 रखो कि भाई क्या नहीं आ रहा हो 0.0 मतलब इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं आ रही हो, 0.0 इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी जो भी हमने अभी ऊपर आपको बताई थी कि इनमें से कोई भी फॉर्म नहीं आनी चाहिए। अगर इस तरह की कोई भी फॉर्म बन रही है तो आप उसमें डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं करोगे। जैसे अब डायरेक्ट 1 रखा हमने यहाँ पर 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1 कितना आ रहा है, सोल्व कर रहे हैं कितना आ रहा है, ये आ रहा है 0 और अपॉन में 2 और 0 अपॉन में 2 कितना होता है 0, तो इसका आंसर कितना हो गया हमारा 0 हो गया सिंपल। नेक्स्ट देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। देखो थर्ड पार्ट में क्या है हमारे पास, थर्ड पार्ट में भी सिंपल ये वैसे ही क्वेश्चन है हमारा जैसे देखते हैं इसमें लिमिट x टेंस टू क्या है हमारी, लिमिट x टेंस टू 2 एंड ये है हमारा x² प्लस 5x प्लस 6 डिवाइडेड बाय 2x² माइनस 3x ये है। डायरेक्ट आप पुट करके देखो, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, इनडिटरमिनेट फॉर्म तो नहीं बन रही है। यहाँ पर देखो 2 x के प्लेस पर 2 5x यहाँ पर 2 और डिवाइड बाय 2 और यहाँ पर 2² माइनस 3x। देखो जो हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में x माइनस ए और मतलब वही x माइनस एच जो हम वो कर लेते हैं, रूल फॉलो कर लेते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट में हम क्या करेंगे, जो भी लिमिट होंगी जैसे अगर ये x टेंस टू 2 है तो हम क्या करेंगे 2 माइनस एच कर देंगे, 2 प्लस एच कर देंगे। इसमें अगर आप इसको करके देखते हैं ना तो बिल्कुल सेम, दोनों से सेम वैल्यू आएगी। तो वो थोड़ा लेंथी मेथड हो जाता है, लेकिन वो मेथड वहाँ पर कामयाब होगा जहाँ पर ये वैलिड नहीं हो रहे होंगे। देखना भी आगे क्वेश्चंस इस तरीके के आएंगे तो धीरे धीरे समझेंगे। अभी आपको बस सिंपल देखना है कि भाई डायरेक्ट वैल्यू रखने पर इनडिटरमिनेट फॉर्म तो नहीं आ रही है तो आप डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हैं। जैसे 2² 4 5 टू द 10 प्लस 6 और यहाँ पर 2 टू द 4 माइनस 3 टू द 6 करेंगे इसको। 4 प्लस 10 प्लस 6 20 हो रहा है ओके, और ये 4 टू द 8 माइनस 6 कितना आ रहा है 2। 2 से डिवाइड करते हैं तो आता है 10, ये आ गया हमारा 10 आता है। सिंपल है बिल्कुल। और ये आपको क्वेश्चन काफ़ी सिंपल लग रहे होंगे, लेकिन आगे आगे जैसे आप चलते हैं तो आप सभी टाइप से इसको सीखेंगे और आपको तब पता चलेगा कि भाई हम कब किस क्वेश्चन में कैसा कर सकते हैं। क्योंकि एग्जाम में तो क्वेश्चन सभी क्या आते हैं हमारे मिक्सअप आता है, ऐसा नहीं है कि भाई एक क्वेश्चन आपको बोलेगा कि भाई सब्स्टिट्यूशन से करो या फिर किसी पर्टिकुलर मेथड्स का नाम बताएगा, वो नहीं, वो कुछ नहीं बताएगा। वहाँ पर हमें खुद एनालाइज करना होगा कि भाई हम क्या यूज़ करें क्या नहीं। x टेंस टू 0 आप डायरेक्ट पुट करते हो, इसमें क्या होता है यहाँ पर 0 प्लस यहाँ पर b और डिवाइड बाय c और यहाँ पर 0 प्लस d। अब आप देख रहे हो कि ये 0 बन रहा है, यहाँ पर ऊपर b बच रहा है और ये 0 बन रहा है और यहाँ पर प्लस d करेंगे तो b अपॉन d ये आ रहा है हमारा। नेक्स्ट करते हैं इसमें हम क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं इसमें कि लिमिट क्या है हमारी, लिमिट x टेंस टू 5 प्लस है। 5 प्लस का मतलब क्या है अभी यहाँ पर कि 5 प्लस है कि 5 से जस्ट बड़ी वैल्यू देखनी है, मतलब आपको सिर्फ राइट हैंड लिमिट ही यहाँ पर बतानी है। कैसे बताएंगे भी, कैसे बताएंगे, या तो आप डायरेक्ट यहाँ पर 5 रख लो, लेकिन अगर हम डायरेक्ट यहाँ 5 रख रहे हैं तो 5 माइनस 5 क्या आ रहा है, 5 माइनस 5 आ रहा है 0 और यहाँ नीचे 0 बन गया और ऊपर भी 0 बन गया 5 माइनस 5। अगर हम डायरेक्ट 5 रखते हैं, समझेंगे इस बात को भी, ऊपर भी 0 बन रहा है नीचे भी 0 बन रहा है तो हम इसे नहीं रखेंगे। तो इसे हम वही कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं यहाँ पर क्या कि लिमिट x टेंस टू 5 प्लस फाइंड करना तो 5 प्लस h कर लो यहाँ पर x माइनस 5 और डिवाइड बाय। और ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये आपको जो स्पेशल टाइप के हमने फंक्शन सीखे जैसे सिग्नम फंक्शन और ये मॉडुलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, वहाँ पर ये काफ़ी हेल्प करेगा आपको कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के लिए। जैसे अब हम बात करेंगे कि इसकी लिमिटिंग वैल्यू 5 प्लस पर जस्ट क्या 5 के नियर क्या आ रही होगी, क्योंकि 5 पर ये इंडिटरमिनेट है। अब देखो आप इसमें x के प्लेस पर अगर हम पुट करते हैं 5 प्लस एच, x के प्लेस पर 5 प्लस एच और यहाँ माइनस 5 डिवाइड बाय, यहाँ पर कर दो 5
प्लस एच और यहाँ -5, ये कैंसिल और यहाँ पर ये कैंसिल, ऊपर आ रहा है एच और यहाँ पर भी मोड में एच और मोड से बाहर आएगा एच, कितना जाएगा हमारा एच डिवाइड बाय एच और ये वैल्यू हो जाएगी 1। सिंपल, ये करना था इसमें हमें। नेक्स्ट देखेंगे इसमें क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 भी सेम एज इट इज ऐसे ही है। इसमें देखो, इसमें भी मॉडुलस फंक्शन है और लिमिट भी x टेंड्स टू 5 गिवन की है, लेकिन माइनस गिवन की है। अब x प्लस 5 और डिवाइड बाय कितना यहाँ पर x प्लस 5, ये बोला है इसने। अब देखो आप यहाँ पर प्लस कर दिया है, अब इसकी लिमिटिंग वैल्यू 5 माइनस एच के लिए क्या होगी, तो हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हो कुछ इस टाइप से कि लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस एच और यहाँ पर 5 माइनस एच प्लस 5। अभी मत पुट करो आप, क्यों? क्योंकि अभी तो x टेंड्स टू आपने यही लिया, तो अभी आप x के प्लेस पर x। तो देखो, लिखने का भी एक तरीका होता है कि हमें किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है। हमें लिखने का तरीका आ गया ना, तो आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम हमारी सोल्व हो गई, क्योंकि बच्चे यही कहते हैं कि अभी तो हमें इसे कैसे रिप्रेजेंट करें ये नहीं आ रहा है। तो ये चीज़ें अभी धीरे धीरे आपको आ जाएंगी, देखते रहें। अभी देखो, जब हम पहली बार किसी चीज़ को सीखते हैं ना, तो उसमें हम इतना ज़्यादा नहीं सीख पाते। आप खुद एनालाइज करना, जब आप फर्स्ट टाइम किसी चीज़ को करते हो उसमें आपको धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी चीज़ें समझ में आती हैं, लेकिन जैसे आप उसको दोबारा से करते हैं, 3 टाइम्स करते हैं, 3rd टाइम्स करते हैं, 4 टाइम्स करते हैं, तब वो आपकी क्लियरिटी बहुत ही ज़्यादा क्लियर हो जाती है। जैसे आपने देखा होगा हलवाई वगैरह की दुकान पर कि वो एक बार फ्राई करते हैं, चीज़ों को फ्राई करके निकाल लेते हैं, लेकिन जब आपको क्या करना होता है कि भाई दोबारा से फ्राई करते हैं, तब वो बहुत ही अच्छी तरीके से निखर के आती है चीज़ें। तो बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ है, जब हम दोबारा से करते हैं चीज़ों को, दोबारा से या फिर 3 टाइम्स से प्रैक्टिस पर प्रैक्टिस करते हैं, तब हम परफेक्ट हो पाते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर देखते हैं हम कि लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस एच, x प्लस 5 और x प्लस 5 कर देते हैं इसमें x। लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस एच पुट करते हैं, तो 5 माइनस एच प्लस 5 और डिवाइड में यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर 5 माइनस एच प्लस में 5 कैंसिल कर दो आप। कैंसिल हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा, 5 और 5 नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। यहाँ पर माइनस है, कुछ भी नहीं हो रहा। तो फिर इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या होगी भाई? तो अगर आप देखो यहाँ पर, यहाँ कितना आ रहा है 10 माइनस एच और यहाँ पर कितना आ रहा है 10 माइनस एच, लेकिन ये आ रहा है मोड में। देखो इसमें हो गया हमारा। अब यहाँ पर जो हम रखते हैं लिमिट क्या हो जाती है, जैसे ये ना हमारा, ये लिमिट h टेंड्स टू यहाँ पर 0 हो जाती है, तो यहाँ पर लिमिट h टेंड्स टू 0 करेंगे। अब आप देखो, या तो आप इसे डायरेक्ट कैंसिल करो, या फिर अगर हम लिमिट h टेंड्स टू 0 इसमें पुट कर दें, क्या होगा 10 माइनस 0 अपॉन यहाँ पर भी 10 माइनस 0, ये कितना हो जाएगा 10, और 10 माइनस 0 कितना हो जाएगा ये हमारा 10, और मोड से बाहर आएगा 10 ही होगा, तो इसका आंसर होगा 1। लेकिन ये -1 दे रखा है, देखो इसका आंसर -1 तो कभी आएगा ही नहीं। कैसे कि अगर आप इसमें f प्लस एच भी रखते, मतलब 5 प्लस एच भी रखते, तो 5 प्लस एच, यहाँ पर 5 प्लस एच हो जाता है, ये भी 5 और 5 10 ही होता, और प्लस एच, फिर यहाँ पर प्लस एच, यहाँ पर प्लस एच होता है, यहाँ पर प्लस एच होता है, और हम 0 पुट करते, और अगर हम यहाँ पर 0 पुट करते एच के प्लेस पर, तो 10/10 ही आता है। इसका आंसर हमेशा 1 होगा, और ये एग्जिस्ट करेगी लिमिट। लेकिन -1 इसका तब आएगा आंसर अगर यहाँ पर माइनस साइन होता कि x -5 आ रहा होता। कैसे कि भाई अगर हमारा यहाँ पर क्या होता, क्वेश्चन नंबर 6 में क्वेश्चन 5 ही होता, फंक्शन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 वाला ही होता, तब इसका आंसर -1 होता, और यहाँ पर लिमिट एग्जिस्ट भी नहीं करती, क्योंकि पॉजिटिव लिमिट +1 आ रही है। 5 प्लस 5 की जो राइट हैंड लिमिट है, क्योंकि 5 प्लस हम किसको रिप्रेजेंट करते हैं, राइट हैंड लिमिट को, उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट अगर हम फाइंड कर रहे हैं x टेंड्स टू 5 माइनस पर, और फंक्शन अगर हमारा यही है। अब देखो आप कि लिमिट क्या हो जाती है यहाँ पर, x टेंड्स टू 5 माइनस एच कर देते हैं हम, और x माइनस 5 अपॉन मोड में x माइनस 5। नाउ अब हम इसको रिप्लेस करेंगे, h टेंड्स टू 0 कर देंगे, और x के प्लेस पर क्या करेंगे 5 माइनस एच और -5। सेम यहाँ पर 5 माइनस एच एंड -5, ये कैंसिल और ये कैंसिल। देखो ऊपर माइनस एच आ रहा है, नीचे माइनस मोड में माइनस एच आ रहा है, लेकिन ये तो माइनस एच ही रहेगा, और ये बाहर आकर क्या हो जाएगा प्लस एच, ये कैंसिल होगा, तो ये -1 देगा। देखो यहाँ पर इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट -1 एंड राइट हैंड लिमिट +1 आ रही है, तो इसके लिए लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन यहाँ पर करेगी इस फंक्शन के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर -1 गिवन किया वो तब होगा अगर इसमें क्या हो x -5 मोड में x -5 फंक्शन हो, ये है इसमें। तो क्वेश्चन ऐसे भी दे देते हैं कि कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि भी हमारा क्यों नहीं मैच कर रहा है। अब देखो 7 वाला अगर हम क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास क्या कि लिमिट x टेंड्स टू
प्लस 5 मतलब वही राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू 5 प्लस एंड फंक्शन हमारा x माइनस, ये क्या है इस तरीके से ब्रैकेट में दे देता है, तो आपको पता है ये क्या है, ये है हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। क्या होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, दोबारा से रिवाइज कर लेंगे, कोई बात नहीं अगर आप भूल गए हैं तो। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन उस फंक्शन को कहते हैं कि अगर आप यहाँ पर कोई भी इंटीजर वाली वैल्यू रखते हो, कोई भी इंटीग्रल वैल्यू रखते हो तो वही वैल्यू आएगी, जैसे 1 रखते हो तो 1, 2 रखते हो तो 2, -1 रखते हो तो -1। लेकिन अगर कोई डेसिमल में वैल्यू रखी, जैसे हमने लेट कर लेते हैं 0.5 रखा, तो इससे जस्ट छोटा जो इंटीजर होगा वो इसका आंसर होगा, मतलब इसका आंसर होगा 0। अगर हम यहाँ पर रख देते हैं 1.2 तो इससे जस्ट छोटा इंटीजर क्या होता है 1, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है, लेस देन। तो ये होगा हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब ही क्या होता है कि वो ग्रेटेस्ट इंटीजर जो सबसे क्या हो हमारा सबसे पहले आए। जैसे इससे छोटे बहुत सारे इंटीजर हैं, इससे छोटे इंटीजर है 1, इससे छोटा है 0, -1, लेकिन इनमें जो सबसे ग्रेटेस्ट है वो इसे कहते हैं, इसलिए हम कहते हैं इसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये हो गया हमारा। अब इसमें 5 प्लस की वैल्यू अगर हमें फाइंड करनी है, हम डायरेक्ट भी 5 रख सकते हैं इसमें, तो आंसर हमारा 5 ही आने वाला है। अब आप देखो कि अगर हम इसे 5 प्लस h के कॉन्सेप्ट से करें, वैसे हम इसे डायरेक्ट रख सकते हैं। क्या करो कि भाई सोल्व कर लो, डायरेक्ट आप 5 रख दो, डायरेक्ट 5 पुट करते हो तो 5 ही आएगा। और ये भी अगर इंटीजर वैल्यू रखते हो तो इंटीजर वाली वैल्यू होगी, और 5 माइनस 5 ये इसका आंसर आ रहा होगा 0। ओके, तो ये इसका आंसर आ रहा है हमारा 0। लेकिन अगर आप इसको समझते हो 5 प्लस h वाले कॉन्सेप्ट से, आप ऐसे कर सकते हो यहाँ पर डायरेक्ट। तो x प्लस h वाला कॉन्सेप्ट क्या कहता है, यहाँ पर देखो लिमिट x टेंस टू 5 प्लस h, जो भी लिमिटिंग वैल्यू उसमें h कर देते हैं हम ऐड, अगर वो 5 प्लस हमें ऐड फाइंड करना है। यहाँ पर x माइनस ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। नाउ अब हम इसमें लिमिट h टेंस टू 0 करेंगे, और x के प्लेस पर क्या करेंगे 5 प्लस h माइनस यहाँ पर भी 5 प्लस h। अब ध्यान से समझेंगे कि देखो ये 5 प्लस h है, ये ऐसी रहेगा, लेकिन अगर आप 5 में जस्ट कोई भी छोटी से छोटी वैल्यू ऐड कर देते हैं, अगर हम इसे बहुत ही छोटी वैल्यू कहते हैं, स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू, तो 1.0001 5 से बड़ा हो गया, 5 प्लस 0.0001 5 से भी बड़ा हो गया, और 5 से बड़े अगर कोई भी वैल्यू आती है, जैसे 5.1 आ जाती है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में इसकी वैल्यू क्या होगी 5.1 से जस्ट छोटा इंटीजर, तो इससे जस्ट छोटा इंटीजर 5 ही होगा, और यहाँ पर 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर h टेंस टू 0 पुट कर देंगे तो 0 ही आंसर होगा हमारा। ये कर सकते हो आप इसे, लेकिन आप इसको इतना करते हो सफिशियंट है। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में भी हमें से बताया है इसने लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, और यहाँ पर ये x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में मोड में x माइनस 1, ये है इसमें। अब देखो आप करो इसको कैसे कर सकते हो। इसको करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसमें डायरेक्ट 1 रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं अगर 0.0 की फॉर्म नहीं आ रही है। तो देखो यहाँ पर 1 रखा तो 1 माइनस 1, और 1 माइनस 1 0.0 की फॉर्म आ रही है, डायरेक्ट मत रखना। अब क्या करेंगे इसमें लिमिट, इसको कुछ इस टाइप से लिखते हैं, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस h, यहाँ पर x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में मोड में x माइनस 1। कर लो इसको पुट, लिमिट h टेंस टू 0, x के प्लेस पर 1 माइनस h होल स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड में 1 माइनस h और माइनस 1, ये हो गया। नाउ अब करो इसको, देखो ऊपर वाली वैल्यू क्या कर देंगे हम, लिमिट h टेंस टू 0 ऊपर वाली वैल्यू में, अब हम डायरेक्ट अगर अभी भी 0 रखते तो वही 0.0 की फॉर्म आती है, अगर हम h टेंस टू 0 पुट कर देते तो अभी भी नहीं करेंगे। अब इसको सोल्व करेंगे, a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 प्लस b स्क्वायर मीन्स h स्क्वायर माइनस 2a भी करेंगे तो 2h और यहाँ माइनस 1 डिवाइड बाय, इसको करो 1 में से 1 कैंसिल कर दो, आप कर सकते हो बिल्कुल, यहाँ बचेगा माइनस h, वो भी मोड में, और यहाँ पर लिमिट क्या चल रही है h टेंस टू 0। करो इसको सोल्व, -1 से +1 कैंसिल, ऊपर ये h स्क्वायर माइनस क्या आ रहा है 2h, जिसमें से आप h कॉमन लोगे तो ये आएगा हमारा 1h माइनस 2। दोनों में से h कॉमन लिया है तो यहाँ पर एक h बचेगा, और यहाँ से h हट जाएगा, रिप्लेस होगा, और यहाँ पर कितना होगा हमारा h माइनस 2 डिवाइड में, यहाँ पर मोड में माइनस h है, बाहर आकर प्लस h, और h से h कैंसिल, लेकिन अभी भी लिमिट क्या चल रही है h टेंस टू 0। h टेंस टू 0 पुट करो, आप कितना मिल रहा है आपका h टेंस टू 0 पुट करने पर आंसर आ रहा है -2, तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या आ रही है कि -2। जैसे जैसे
फंक्शन किसको टेंस करेगा, मतलब 1 को टेंस करेगा, वैसे वैसे ये क्या होगा, इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या आएगी, -2 आएगी। ये कहता है इसका लिमिटिंग कॉन्सेप्ट। अब देखो आप इसमें क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 है क्या हमारे पास कि ये कह रहा है कि शो दैट लिमिट x टेंस टू 2 log बेस 10 है log का, और यहाँ पर क्या है हमारे पास x⁻⁶, और इसका आर्ग्यूमेंट क्या है log का, x⁻⁶ x² प्लस 1292। ये कह रहा है कि जो इसकी वैल्यू होगी वो आपको प्रूफ करनी है, कितनी होगी, इसकी वैल्यू 2 होगी, ये प्रूफ कर दो आप, मतलब आंसर 2 होगा। आंसर बता दिया इसने पहले, सोल्व कर लो सिंपल। अभी हमने बात की थी, जो अभी थ्योरम्स की थी, कि अगर उसमें log आ जाए तो आप यहाँ से लिमिटिंग वैल्यू यहाँ पर रख सकते हो, या फिर log इसमें बाहर रख सकते हो, log बाहर रखो, और यहाँ पर सभी को इंडिविजुअल लिमिट दे सकते हो आप, जैसे यहाँ पर लिमिट x टेंस टू 2 x⁻⁶, प्लस यहाँ पर भी कर सकते हैं ऐसे लिमिट x टेंस टू 2 और ये वैल्यू x² प्लस 1292, ये कर सकते हैं। अब इसको करते हैं अगर हम सोल्व, तो यहाँ पर log इसमें डायरेक्ट पुट करते हैं, x के प्लेस पर 2 प्लस x⁻² यहाँ पर पुट कर दो, और मीन्स x के प्लेस पर 2 पुट कर दो आप, ये स्क्वायर प्लस 1292। अब इसको सोल्व करेंगे, कितना आएगा, log 2⁻⁶ कितना होता है 64 प्लस 2 से कितना होते हैं 4 प्लस 1292, ये कितना हो गया, log 10 बेस है हमारा ये 64, और इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ रहा है 1296। 1296 किसका स्क्वायर रूट है बताओ आप, तो फिर ये किसका स्क्वायर रूट हो गया हमारा, में भी होगा ये अगर 35 का देखें, 35 का, तो ये 36 का है में भी, ठीक है, तो 36 का स्क्वायर रूट है, आप इसका ऐसे भी कर सकते हो, 3 3 9, यहाँ पर कितना आ गया हमारा 3, और ये 3 और 3 6, और यहाँ पर ये 9 6, यहाँ पर 6 टाइम्स में करके देखते हैं, 6 6 36, ठीक है 36, 64 प्लस 36, ये हो गया ना। log बेस 10 है हमारा, एंड ये वैल्यू कितनी आ रही है 100, ये 100 आ रही है, और आप क्या कर सकते हो, इसको 100 को लिख सकते हो 10⁻², पावर आगे आ जाती है log में, और आर्गुमेंट और बेस सेम हो जाते हैं, तो ये जो वैल्यू हो जाती है वो 1 हो जाती है, और आंसर कितना हो गया फिर इसका 2। यही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूफ। तो यही हमारा आंसर हमें प्रूव करना था, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9। ये था सिंपल क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं इसमें। देखो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन है। इसने बोला है, अब इसको समझेंगे ये क्या कहना चाह रहा है। देखो इसमें ये कह रहा है कि गिवन दैट दिस fx ये है, l अगर क्या है लिमिट x टेंस टू 2 fx है, और m क्या है लिमिट x टेंस टू 0 fx है। इनसे फॉर्म करनी है आपको इक्वेशन जिसके रूट्स क्या है हमारे पास 1/l और 1/m। तो देखो इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कॉन्सेप्ट भी इसने मर्ज किया है। कैसे करेंगे, सिंपल है। देखो हम सबसे पहले फंक्शन कर लेते हैं कि फंक्शन क्या है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 10 में फंक्शन है हमारे पास fx की वैल्यू क्या है, fx की वैल्यू 4 - 7x डिवाइड बाय 3x प्लस 4 ये है। एंड ये कह रहा है कि इफ l इज इक्वल्स टू क्या, लिमिट x टेंस टू 2 fx है, एंड m क्या है हमारा लिमिट x टेंस टू 2 x टेंस टू 0 fx, ये है। तो फॉर्म करनी है आपको इस m और n से एक इक्वेशन, वो इक्वेशन जिसके रूट्स क्या हो 1/l एंड 1/m। तो पहले हम रूट्स फाइंड करेंगे, रूट से आपको इक्वेशन बनानी आती है। कैसे फाइंड इक्वेशन बनाते हैं, तो x² माइनस यहाँ पर क्या हो जाता है हमारा सम ऑफ रूट्स, यहाँ पर सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये होता है हमारा जो इक्वेशन बनेगी इक्वल्स टू 0।
एल एल और एम फाइंड करते हैं। एल कैसे फाइंड होगा, देखो एल इजिकल्स टू होगा लिमिट एक्स टेंस टू 2 और ये वैल्यू हमारी एफ एक्स की, ये हमारा फंक्शन। आप डायरेक्ट 2 पुट करके देखो, डायरेक्ट 2 पुट करने पर क्या नहीं आना चाहिए, 0.0 की फॉर्म नहीं बननी चाहिए, मतलब कोई भी इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं आनी चाहिए। 7 टू 14 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 टू 6 + 4, एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर -10 डिवाइड बाय कितना 10 कैंसिल होकर आ रहा है, एल की वैल्यू आ रही है -1। नाउ एम चेक करते हैं, एम कितना होगा, यहाँ पर लिमिट एक्स टेंस टू 0 एंड ये 4 - 7x और डिवाइड बाय 3x + 4। नाउ अब हम पुट करेंगे इसमें क्या, एम एक्स टेंस टू 0 पुट कर लेते हैं डायरेक्ट पुट करने पर हमारी इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं आ रही, इसलिए हम डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। एम की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर 4 होगी, क्योंकि ये तो 0 जाएगा, 4 - 0 4, यहाँ पर 0 जाएगा, 0 + 4 ये 4 और एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 1। एम की वैल्यू 1 हो गई, एल की वैल्यू -1 हो गई, तो बस हमारे पास रूट्स क्या होंगे, देखो अगर हम अल्फा की बात करें तो अल्फा कितना होगा 1/L, अगर हम इसे मानते हैं तो 1/-1 ये आ जाएगा -1। बीटा कितना होगा 1/m, कितना होगा 1/1, कितना हो जाएगा 1। नाउ अब हम इसमें इक्वेशन बनाएंगे जो कि क्या होती है हमारी x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 0। x² माइनस अल्फा की वैल्यू -1 बीटा की वैल्यू +1 इंटू में एक्स प्लस अल्फा की वैल्यू -1 बीटा की वैल्यू 1 इक्वल्स टू में 0, ये कितना हो जाएगा 0। और अगर ये 0 हो गया 0 इंटू एक्स तो ये तो बिल्कुल यहाँ से हट गया, बिल्कुल ये खत्म हो गया, इसको आप x² - 1 इक्वल्स टू 0 ये बोल सकते हो। तो यही हमारी इक्वेशन होगी, ठीक है, आंसर भी यही आ रहा है हमारा x² - 1 इक्वल्स टू 0। तो ये सिंपल 10 क्वेश्चंस थे एक्सरसाइज 18B के। वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, कुछ भी समझ में आया हो, कुछ भी नहीं समझ में आया तो कमेंट करके बताना, जो भी समझ में आया है आपको, और समझ में आया तो लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और बताएं आप बताएं कि भी और क्या इम्प्रूव कर सकते हैं हम आपके लिए और कैसे आपको समझाया जा सके। और कोई भी आपको प्रॉब्लम आए, अभी भी नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि भी किस चीज़ में आपको प्रॉब्लम आ रही है, उस चीज़ पर ही वर्क करेंगे हम। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।